अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अतीक अहमद और आप देख रहे हैं मेड इन पाकिस्तान। दोस्तों, आप सब लोग जानते हैं कि हम मेड इन पाकिस्तान में अच्छी वीडियोस आप दोस्तों के साथ शेयर करते हैं। आप उनको पसंद करते हैं, लाइक और सब कमेंट्स करते हैं। आप दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम पाकिस्तान के पॉजिटिव इमेज के बारे में और एंटरप्रेन्योर और बिज़नेस के बारे में, बिज़नेस आइडियाज़ के बारे में वीडियोस शेयर करते हैं। तो आज मैं माइक्रो फाइनेंस के बारे में अब दोस्तों के साथ एक वीडियो शेयर करने जा रहा हूं। बहुत सारे दोस्त पूछ रहे थे कि माइक्रो फाइनेंस क्या है, हमारे पास ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं होती है। ख़ासकर जो हमारे यंगस्टर होते हैं, जो अभी कॉलेज से निकले हैं, यूनिवर्सिटी से निकले हैं, उनके पास इन्वेस्टमेंट बहुत कम होती है। हमारा मसला ये है कि हम रोना ही यही रोते हैं, हम बिज़नेस करें क्या भाई, हमारे पास पैसे नहीं हैं, बिज़नेस करें कैसे। पैसों ये दुनिया की हकीकत है कि बिज़नेस के लिए एक बहुत लंबी चौड़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन जब से माइक्रो फाइनेंस का तरीका आया है, जब से माइक्रो फाइनेंस जो टर्म है ये आई है, तब से इसने बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट के आइडिया को फेल करके रख दिया है, उसको साइड पर रख दिया है। अगर आपके पास आइडिया है, आपके पास जज्बा है, तो आप बिज़नेस कर सकते हैं। लेकिन हम लोगों का, हमारी सोसाइटी के लोगों का बड़ा मसला ये है कि हम में से हर कोई अमीर होना चाहता है, लेकिन दूसरे को गरीब करके। हम दूसरे को साथ लेकर नहीं चलना चाहते। हम अमीर होना चाहते हैं सिर्फ दिखावे के लिए, सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए कि भाई हम अमीर हैं, और हम ये चाहते हैं कि दूसरे गरीब रहें। इवन हमारे अपने कज़न्स और हमारे अपने करीबी रिश्तेदारों के बारे में भी हमारी यही राय होती है कि अल्लाह करे ये कहीं गरीब रहे ना, मैं अमीर हो जाऊँ ताकि मेरी बल्ले बल्ले हो जाए। जबकि ये सही तरीका नहीं है, ऐसे चलता नहीं है। ये नहायत मनफी सोच है, हमें मुस्बत सोच के साथ आगे चलना चाहिए। तो मैं बहुत ज़्यादा दिनों से, बहुत देर से जो है ना माइक्रो फाइनेंस पे जो है वो सर्च कर रहा था, इसके बारे में सोच रहा था। मैं सोच रहा था कि अपने यंगस्टर को कैसे इस तरफ लाया जाए कि ये माइक्रो फाइनेंस की तरफ आ सके। बहरहाल आप दोस्त भी माइक्रो फाइनेंस के बारे में बहुत ज़्यादा जानते होंगे, लेकिन माइक्रो फाइनेंस एक ऐसा तरीका है, एक ऐसी टर्म है जिससे हमारे यंगस्टर, हमारे यूनिवर्सिटी से निकले हुए स्टूडेंट या कॉलेज से फारग स्टूडेंट जो हैं, वो आराम से कोई ना कोई अपना कारोबार कर सकते हैं। बस जज्बा होना चाहिए, आप में एक जोश होना चाहिए काम करने के लिए। आपको कोई काम करने से रोक नहीं सकता। आपके पास कितना भी पैसा नहीं है, आपके पास कितने भी कम इन्वेस्टमेंट है, आप अपना कारोबार कर सकते हैं। हमारे पाकिस्तान में इसको बहुत कम तरजीह दी जाती है, क्योंकि हम दूसरों को साथ मिलाना नहीं चाहते। मैंने बाहर के मुल्कों में देखा है, लोग एक दूसरे के साथ मिलकर आगे बढ़ते हैं। आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं, आपके घर वाले आपको ज़ाहिरी सी बात है 10-20 लाख या 1 करोड़ नहीं देंगे। वो आप पर इतना एतमाद नहीं करेंगे। वो बोलेंगे तुम्हारा तजर्बा नहीं है, तुम ये नहीं कर सकते, तुम वो नहीं कर सकते। लेकिन वो 50,000 1 लाख आपको आराम से दे देंगे, 30,000 50,000 आपको आराम से दे देंगे। लेकिन यह है कि हमें अपनी चुदराहट से निकलना पड़ेगा। आप यकीनन 50,000 से 60,000 से एक ठेला नहीं लगा सकते। आप पढ़े लिखे हैं, आपकी शान में फ़र्क आएगा। आप एक रेडी नहीं फ्रूट की लगा सकते, आप एक जूस का जो है वो रेडी नहीं लगा सकते। आपकी अना में फ़र्क आएगा, आपकी चुदराहट ख़राब होगी। लेकिन यही अगर आप 4 दोस्त हों, आप 50-50 1-1 लाख रुपया जमा करें, आपने सब ने 50,000 या 1 लाख रुपया जमा कर लिया, वो 4 लाख हो गया। आप एक शॉप ले लें, आप इसी शॉप में वही जूस, शवारमा या चिप्स वगैरह लगा सकते हैं। आप अपना अपना काम करें। मैंने बाहर के मुल्कों में देखा है, लोग बड़ी शॉप लेते हैं, उसमें रेंट भी उनका शेयर होता है, उसमें उसके जो यूटिलिटी बिल्स हैं वो भी शेयर होते हैं, और उनमें अपना अपना वो काम करते हैं। एक बंदे ने अपना जूस का स्टॉल लगाया हुआ है, दूसरे बंदे ने अपना बर्गर का स्टॉल लगाया हुआ है, तीसरे बंदे ने अपनी चिप्स लगाई हुई है। यकीन जाने अगर आप 50,000 से लगाते तो वो ठेला होता, वो रेडी होती। लेकिन उसी 50,000 से आपने लगाया, लेकिन अब ये ठेला नहीं, दुनिया इसको फूड कॉर्नर बोलती है। आपका एक बाइज्जत कारोबार हो गया, आप अपना कारोबार आपका शुरू हो गया। आप उसमें अपना अपना काम कर सकते हैं, अपना अपना कमा सकते हैं। आपकी शॉप है, आप उसको एक, आप पार्टनरशिप शुरू करने से पहले
पार्टनरशिप कंट्रैक्ट करें, उसको एक अच्छा सा नाम दें शॉप को, फिर उसमें अपना ये कारोबार शुरू कर दें। आप कोई भी काम शुरू कर सकते हैं, मैं आपको एक फूड कॉर्नर की सिर्फ मिसाल दे रहा हूँ। आप कोई भी काम करें उधर बैठ के, अब आपका काम शुरू हो गया, आपके पास गाहक आने शुरू हो गए। अब आपका असली इम्तहान शुरू होता है कि आप में कितने गट्स हैं, आप में कितनी काबिलियत है, आप क्या कर सकते हैं, आप क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, आप कितना ऊपर जा सकते हैं। आपके पास चांस है, आपके पास मौका है, आप सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको दिन रात मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। कोई भी काम है वो करने के लिए मेहनत तो लाजम है, मेहनत के बगैर काम नहीं चलता। हाँ तो साहब, हो सकता है कि आपका रिस्क बंद हो सकता है कि आप पे जो आजकल हमारे माशरे में चल रहा है, हो सकता है आपका किसी ने रिस्क बंद किया हो सकता है आप पे किसी ने जादू टोना किया हो सकता है कि आपके अभी जो है ना वो दिन बुरे हों। लेकिन ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर का बिज़नेस बहुत ऊपर जाना हो, उसकी किस्मत में बहुत ज़्यादा आगे जाना लिखा हो, उसकी किस्मत में बहुत ज़्यादा दौलत लिखी हुई हो। तो इस तरह आपका दौलत, आपका समझे नसीब साझा हो जाता है। हो सकता है आप उसी के वजह से आप आगे बढ़ जाएं, हो सकता है आपको भी उसकी वजह से फ़ायदा हो जाए, हो सकता है उसको आपकी वजह से फ़ायदा हो जाए। लेकिन हमें दूसरों पर एतमाद करना पड़ेगा, हमें ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ेगा, हमें मिलजुल कर कारोबार करना पड़ेगा। यकीन जाने, जब तक हम इस तरह कारोबार नहीं करेंगे, जब तक हम एंटरप्रेन्योरशिप में नहीं आएंगे, अपने अपने कारोबार नहीं शुरू करेंगे, तो हमें कुछ हासिल नहीं होगा, हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। आजकल के दौर में हमारी यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस में जो हमारी डिग्रियां डिज़ाइन की गई हैं, हम बहुत बड़ी बड़ी डिग्रियां ले लेते हैं, लेकिन यकीन जाने जो डिग्रियां डिज़ाइन की गई हैं वो क्लर्की के लिए हैं। आप उनसे सिर्फ एक क्लर्क की जॉब कर सकते हैं, और उस क्लर्क की जॉब से आप क्या कहेंगे, क्या कमाएंगे? आप मुश्किल से अपना और अपनी फैमिली का पेट भर सकते हैं, आपके पास बचत होगी नहीं। अगर आप बहुत कमेटियाँ डाल के एक बचत करेंगे थोड़ी बहुत, तो वो आपकी बीवी किसी काम में लगा देगी, बीवी को कोई और काम आप निकल आएगा। तो उससे आप बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं निकाल सकते। अगर आप जॉब होल्डर हैं, आपके पास फुल टाइम है या छोटी जॉब है आपके पास, तो भी आप कारोबार करें भाई। अपनी जगह पे दूसरा आदमी दे दें, दूसरे के साथ मिलकर पार्टनरशिप करें। जब तक आप पार्टनरशिप में नहीं आएंगे, इस तरह कारोबार में नहीं आएंगे, यकीन जानें कि हमें आगे कोई नहीं बढ़ा सकता, हमें कोई धक्का नहीं देगा आगे जाने के लिए। हमें खुद ही अपने लिए सब कुछ करना पड़ेगा। पता नहीं क्यों हम लोग अपने ही दुश्मन बने हुए हैं, हम अपने ही बच्चों के दुश्मन हैं। क्या जॉब कर रहा हूँ ना बच्चा, अब जॉब से इतनी तनख्वाह आती है तो इसी पे गुजारा करना पड़ेगा। भाई थोड़ा तो आप बचा सकते हो, आप बचाओ तो सही, आप कारोबार करो। आप इसी तरह कोई फ्रूट की और सब्ज़ी की बड़ी दुकान बना सकते हैं, उसके में भी आजकल आप उसको बड़ा नाम दे सकते हैं, आप इज़्ज़त बाइज़्ज़त कारोबार शुरू कर सकते हैं। लेकिन क्या है सॉरी लेकिन क्या है, हम लोगों में अना है, हम किसी के साथ चलना नहीं चाहते, हम किसी को साथ लेके चलना नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि हम अरबपति बन जाएं, हम चाहते हैं कि हम करोड़पति बन जाएं, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारा हमसाया गरीब रहे। हमारे घर में तो पिज़्ज़े और बर्गर चलें, लेकिन हमारे हमसाए के घर में 2 वक्त की रोटी भी ना हो। हमसाए तो दूर की बात है, हम चाहते हैं कि हमारे भाई के घर में भी कुछ ना हो। क्यों? क्योंकि हमें अपना दिखलावा करना होता है, हमें दिखाना है कि हम बहुत अमीर हैं, बहुत बड़े हैं, हमारे पास बहुत कुछ है। लेकिन ऐसा कैसे चलेगा? हमारा दीन भी इसकी इजाज़त नहीं देता है। हमारा दीन भी कहता है कि दूसरों को साथ लेकर चलें, गरीब की मदद करें। और यकीन जाने, जब 4 गरीब या 2 गरीब इकट्ठे होते हैं, जिनके पास वसाइल कम और जज्बा ज़्यादा होता है, तो जज्बा जब आपस में मिलता है तो एक और एक 11 बन जाते हैं। जब 1 और 1 11 बनते हैं तो उन आदमियों को, उन लोगों को तरक्की करने से कोई रोक नहीं सकता। तो अगली बार जब आप बिज़नेस करने का सोचें और आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं हो, तो इस बात का रोना नहीं रोना है कि हमारे पास पैसा नहीं है, हमें कोई लोन नहीं देता। यकीनन जब हमारे पास कोई बड़ी प्रॉपर्टी नहीं है तो हमको कोई बड़ा लोन नहीं देगा। हमें दूसरों पर भरोसा नहीं करना चाहिए, हम दूसरों को भरोसे नहीं बैठा रहना चाहिए कि यार मुझे करोड़ों मिलेंगे फिर ही कारोबार करूँगा। ऐसे नहीं चलता है, दुनिया ऐसे नहीं चलती है। दुनिया बहुत आगे निकल चुकी है। मैंने बाहर के मुल्कों में देखा, लोग ऐसे कारोबार करते हैं, माइक्रो फाइनेंसिंग करते हैं। आप दुबई में चले जाएं, सिंगापुर में चले जाएं, आप यूरोप में किसी चले जाएं, लोगों ने एक दुकान में 10-10 लोग काम कर रहे हैं। पार्टनरशिप है, लोग सब कुछ शेयर करते हैं। इससे आपका रेंट भी शेयर हो जाता है, इससे आपकी उसकी एडवर्टाइजिंग भी शेयर हो जाती है, बिल्स भी शेयर हो जाते हैं।
کوئی وجہ ہی نہیں کہ اپنا آپ کاروبار نہ کر سکیں. آپ آرام سے اپنا کاروبار کرتے ہیں, آرام سے اچھا کماتے ہیں, پھر آپ کے پاس آگے موقع ہیں, پیسے ہیں, تو آپ آرام سے بڑا کاروبار کر سکتے ہیں. جو مرضی کاروبار کریں, یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ پھر آپ اپنا کاروبار کتنا آگے لے کے جاتے ہیں. تو آج کے لیے اتنا ہی. عتیق احمد کو اجازت دیجیے. میڈ ان پاکستان کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے تاکہ آپ کو ڈیلی بیسس پر ویڈیوز ملتی رہیں. فی امان اللہ. اللہ نگہبان.